तो मैं ला चुका हूँ BTTH का न्यू एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड में देखा था सोयोन को एक दोजोंग लेवल की टेक्निक वेल लाइटिंग योजनरी बॉडी के बारे में पता चला था। इसके साथ चेनयोन और होंगत्यांग आ गए थे। वहाँ पर एक बहुत भयंकर वाली फायर चली थी। सोयोन ने चेनयोन को हरा दिया था। होंगत्यांग वहाँ से भाग गया था और अब एपिसोड स्टार्ट होते हुए दिखाया जाता है। हम सभी को उसी ब्लास्ट सीन को दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोगों को होंगत्यांग को दिखाया जाता है। उसी ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। सोल्जर कहने लगते हैं कि आप एल्डर को बचाने के लिए जा रहे हो, लेकिन तभी उनकी ओर अर्थ डीमन पपेट आने लगता है। यह देखकर वह सभी लोग डर के भागने लगते हैं। होंगत्यांग जाते जाते कहने लगता है, यह जो तूने विल लाइटिंग पवेलियन के एल्डर के साथ किया है, सेंगमिंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। डीमन पपेट होंगत्यांग का पीछा कर रहा था। तभी सोयोन की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ सुनकर पपेट रुक जाता है और सोयोन की ओर मुड़ जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को हांसू और हानवी की ओर दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर सोयोन की ऐसी ताकत देखकर अमिष्ट हो गए हैं। कह रहे हैं लगता सोयोन पहले से स्ट्रांग है। अपनी ग्रैंड डॉटर को देखकर कहते हैं, लगता है मुझे उस लड़के की मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दोस्त ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। उनके ऊपर से होंगत्यांग, सॉ और सोल्जर तेजी से उड़ते हुए भागने लगते हैं। ग्रैंडपा कह रहे हैं कि होंगत्यांग जिंदा बच गया है। इसका मतलब यह है कि वह ज़रूर इसके बारे में विल लाइटिंग पवेलियन को बताएगा। जब उन्हें ये बात पता चलेगी, उस बार वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को सोयोन को मारने के लिए भेजेंगे। हांसू अपने ग्रैंडपा की बात सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन उसके बाद ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा प्लीज़ सोयोन की हेल्प करिए और हमारे प्लान की बहुत ज़्यादा मदद करी है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, हांसू तुम चिंता ना करो, जो किया है वह मुझे बहुत अच्छे से पता है। होंग फैमिली ने सच में हमारे हांग फैमिली को बहुत ही ज़्यादा बुली किया था। सोयोन ने जो मदद की है उसका हिसाब मैं उसे ज़रूर चुकाऊंगा और जब भी ज़रूरत होगी मैं उसे ज़रूर हेल्प करूंगा। अपने ग्रैंडपा की बात को सुनकर दोनों सिस्टर बहुत ही खुश हो जाती हैं और अपनी ग्रैंड डॉटर को खुश देखकर ग्रैंडपा कहने लगते हैं, मेरी दोनों सिस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मुझे ये बात पता है कि ये लड़का बहुत ही स्ट्रांग है। मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सिम शिफ्ट होकर सोयोन की ओर दिखाया जाता है। सोयोन ब्लास्ट साइड में है, जहां अभी भी ब्लास्ट के बाद चेनयोन की एनर्जी बिखरी हुई है। सोयोन स्माइल कर रहा है, ब्लास्ट साइड से पास में जा रहा है। हंसते हुए कहने लगता है, चेनयोन तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तुमने सेल डिस्ट्रैक्ट का यूज करके मुझे इसमें उड़ाने की कोशिश की। तुम इसमें इतना ज़्यादा तेज थे, इतने ज़्यादा चालाक थे, तुमने इस बीच अपनी सोल की एक परत को इस पेड़ के पीछे छिपा दिया। सोयोन अपनी फ्लेम को बाहर निकालकर और उस पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। चेनयोन की सोल भागने लगती है। वैसे ही सोयोन की एनर्जी देखते हैं, जो कि हवा में ही चेनयोन को ट्रैप कर लेता है। ये देखकर चेनयोन हड़बड़ा जाता है, कहता है कि नहीं नहीं, रुक जाओ सोयोन, सोयोन मुझे मत मारो, एक बार मेरी बात सुनो। विन फैमिलियन का एल्डर हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया, फोर्स के साथ अटैक करेंगे, पर अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हारी बात यहीं रफा दफा कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि सोयोन उसकी कोई बात नहीं सुनता। सुनते हुए सोयोन की सोल को हाथों में ट्रैप कर लेता है। यह चीज़ देखकर सोयोन चिल्लाने लगता है, मुझे मारोगे तो तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। विल लाइटिंग पवेलियन सेंटर फैन से जाने नहीं देगी। प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो। लेकिन यहाँ सोयोन हाथों को दबाता है और उसकी सोल को वहीं ब्लास्ट हो कर ख़त्म कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को विल लाइटिंग पवेलियन को दिखाया जाता है। अब इन लोगों के पास चेनयोन की मौत की खबर पहुँच जाती है और इसी लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। पर इन लोगों का टॉप कमांडर सभी लोगों को बता रहा है कि थंडर टैबलेट टूट चुकी है। इस बात को सुनकर तीन एल्डर गुस्सा होकर शॉक हो जाते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने नॉर्दर्न रीजन में रहकर विल लाइटिंग पवेलियन के एल्डर को मारने की हिम्मत करी हो। दूसरा एल्डर कहता है कि शॉर्ट पवेलियन का काम होगा। फर्स्ट एल्डर कहता है कि चेनयोन होंगी के साथ त्यांग बाई सिटी के साइड गया था। हम नहीं पता किसने किया, पर जिसने भी किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं, भागने नहीं देंगे।
अपने तीनों एल्डर को कमांड देते हुए कहता है कि जाओ उसे कैप्चर करो, उसे मारना मत, उसे कैप्चर करके उसे यहाँ लेकर आओ। उसकी बात सुनकर तीनों एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। इसके आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही इसका न्यू एपिसोड चैनल पर अपलोड किया जाएगा।